ओम शांति। हम ज्ञान मंथन प्रतिदिन 4:30 से 9 बजे तक करते हैं। आजकल हम ब्रह्मा कुमारीज की अव्यक्त मूल्यों को रिवाइज करना इस समय के मंथन में सबसे पहला काम रखा है। सबसे पहले हम अव्यक्त मुरली रिवाइज करते हैं, मंथन करते हैं। आज हम 18 जनवरी 1969 का जो बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद 21 जनवरी 1969 के बीच में 13 बार दादी गुलजार संदेश लेने के लिए गई। तो वो 13 संदेशों में से आज हम 9वां संदेश अध्ययन कर रहे। पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश 9। गुलजार बहन द्वारा 9 फूलों की शोभा, 9वां चैप्टर है, फूलों की शोभा पत्तों के साथ है। इसलिए प्रजारूपी पत्ते तैयार करो। प्रजारूपी पत्ते तैयार करो। आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा? दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे, छांट रहे थे, तो बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे। समझ में आया? आज वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा कि दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे, पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते हैं, गुलदस्ता बनाते। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे, छांट रहे थे, तो बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नजदीक गई तो मुझे देख मुस्कुराया और कहा, मैं सारा दिन बिजी रहता हूं। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? मैं सारा दिन बिजी रहता हूं। देखो बच्ची कितनी बड़ी कारोबार चल रही। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे।
पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीज की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे। लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे हुए थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वे कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि ये पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल हैं, ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए। किसके दिल पर चढ़े हुए हैं? किसके दिल पर चढ़े हुए हैं? बाप के। बाप दादा के, बाप के, शिव बाप के दिल पर, ब्रह्मा बाबा के भी दिल पर। ऐसे अनन्य बच्चे बहुत थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के हैं प्रजा, उनमें कोई फूल नहीं निकलता। जो पीछे जाने वाला है बाकी सब हैं प्रजा। तो दो ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल नहीं डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में, प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहां बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूं और देखता हूं कि एक एक फूल, क्या देखते हैं? एक एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई। जिसने जास्ती प्रजा बनाई उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं, पत्ते निकाल देते, क्यों? पत्ते तो फूल की शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते हैं? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही ये सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो आप अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे।
पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए, फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है। एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है, 21 जन्म के लिए तुमको अविनाशी चलना है। तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम प्रजा, फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ, प्रजा बनाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।